हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना से, इसी मंत्र से, इसी कामना से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। देखते हैं कि आज माँ क्या आशीर्वाद देती हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये बता रहा है कि जो ये बात फैमिली पे भी लागू हो सकती है, आपकी फैमिली लाइफ पे भी, ये बात आपके प्रोफेशनल लाइफ पे भी लागू हो सकती है, क्योंकि कार्ड है रिजेक्शन का नकारात्मक कार्ड है। आपको आपकी कोई बात, आपकी कोई योजना, आपका कोई स्टेप रिजेक्ट किया जा सकता है, जिससे आपको दुख पहुंचेगा। रिजेक्शन से दुख होता है, लेकिन जो चीज भी होती है वो अच्छे के लिए होती है, बुरे के लिए नहीं होती है। हाँ, टाइम बीइंग हमें वो चीज बुरी लग सकती है। जैसे ये रिजेक्शन का कार्ड आया है, आपका कोई प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है, आपके घर में कोई आपकी ऐसी बात हो जो घर के बड़े लोग ना माने, बच्चे ना माने, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपकी मंशा पूरी ना हो। मगर इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो 10 और खुल जाते हैं। कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी होपफुल, क्योंकि यही जो हमारी अंदर से पॉजिटिविटी और होप, आशा, यही हमें सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाती है। और अगर हमने एक सफलता की सीढ़ी चढ़ ली तो फिर आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं, फिर हम आगे निकल जाते हैं। पहली सीढ़ी चढ़नी कठिन होती है, उसके बाद की सीढ़ियां चढ़ना कठिन नहीं होता है। तो अगला कार्ड ये कह रहा है, एक चीज अगर रिजेक्ट हो गई है तो आप हाथ पे हाथ धर के तो बैठेंगे नहीं, आगे कुछ और योजना के जो आपके मन के अनुकूल और योजना होगी, उसके तहत आप काम करेंगे। और वो जो दूसरी योजना आप करेंगे उसमें आपको फुल फ्लैश आप कंप्लीट करेंगे, उसको कंप्लीशन तक पहुंचाएंगे। वो आपकी जो दूसरी प्रपोजल होगा या दूसरा जो आप भी करना चाहेंगे, वो आधा अधूरा कतई नहीं रहेगा, वो पूरा होगा और उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, पूरी सक्सेसफुल होंगे आप उसमें। मगर सक्सेसफुल होने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा? आपको धैर्य रखना होगा, आपको पेशेंस रखनी होगी, आपको अपना हर कदम धीर गंभीर होकर के उठाना पड़ेगा। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हड़बड़ाहट में आपको कुछ भी नहीं करना है, और अपने को हर परिस्थिति से जान करके, समझ करके, उसी के अनुसार आपको अपने कदम उठाने हैं। और
आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप एक ढर्रे पर चलेंगे तो आप सफल होंगे, ऐसा नहीं है। बीच बीच में आपको अपनी मोड ऑफ ऑपरेंडी बदलनी भी पड़ेगी। अपने कार्य की जो आपने एक दिशा और दशा दी है, हो सकता है कि जब आप अपने काम को रिव्यू करें तो आपको उसमें कुछ चेंजेस भी लाने हों, और जहां कोई चेंजेस लाने पड़े, जहां कुछ फेरबदल करना पड़े, हिचकिचाइएगा नहीं, देन एंड देयर तुरंत करिएगा, उन चेंजेस को तुरंत करिएगा। कोई इसमें इफ बट लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोच विचार की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप उसमें चेंजेस लाएंगे, उसको और गति मिल जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी आपके काम की। अगला कार्ड ये कह रहा है, अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अगर चाहें, और चाहे क्या, आपको करना चाहिए भी और करना पड़ेगा भी। आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ आप ट्रिक्स और टिप्स, इनका सहारा लेंगे, जिसकी वजह से आपका काम और शीघ्रता से होगा और गति पकड़ेगा, जिससे आपको एक राहत की सांस मिलेगी। एक मक्खी तंग कर रही है जिससे आपको राहत की सांस मिलेगी। टिप एंड ट्रिक्स या ट्रिक्स एंड टिप्स, इनको आप अपनाएंगे। ये शॉर्टकट नहीं है, मैं पहले बता दूं, जो ये ट्रिक्स और टिप्स की बात मैं कर रही हूं, वो शॉर्टकट नहीं है, वो एक ठीक है, आप उसको अपनाएं और अपना करके अपने जीवन को, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी फैमिली लाइफ को एक सुखद गति दें, सुखद गति दें। इसके बाद अगला कार्ड आ रहा है बैलेंस का। आप ट्रिक्स और टिप्स इसीलिए आप अपनाएंगे ताकि बैलेंस बना रहे, कहीं भी कोई चीज एक्सट्रीम ना होने पाए, चाहे वो फैमिली लाइफ में हो, चाहे आपके प्रोफेशन में हो, चाहे आपके सोशल लाइफ में हो। बैलेंस बना के चलिएगा, क्योंकि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो पूरा प्रोजेक्ट धाराशाही हो जाएगा, आपकी पूरी योजना धाराशाही हो जाएगी। बैलेंस्ड रहना आपका बहुत जरूरी है। आप उस बैलेंस को बना करके चलें तो आपको खुद उसमें जो भी चेंजेस होंगे या जो भी उसमें परिवर्तन आपको दिखाई देगा या प्रोग्रेस जो आपको दिखाई देगी, वो आप स्वयं उसको नोटिस करेंगे। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपनों की या सोसाइटी में, सोशल लाइफ में किसी की भी सर्विस करें, सर्विस दें, मतलब अपने, चाहे वो मेडिकल सर्विस दें, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है, तो किसी पेशेंट को आपकी ज़रूरत है तो उनको अपनी सर्विसेज दीजिए। कुछ समय उनके पास जाके बैठिए, उनकी मनपसंद फल ले जाइए, उनके पास फ्रूट्स ले जाइए, उनके साथ बातचीत करिए। तो इस तरह जो ये सोशल सर्विस है, या आपके घर के कोई बुजुर्ग बीमार हैं और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उनको भी आप जाएं, उनके पास बैठें, उनके पास बातचीत करें, जो भी उनकी ज़रूरत हो कोशिश करें उसको पूरा करने की। आपका जाना और आपका उनसे बातचीत करना ही बहुत होगा आपके लिए। और इसी के साथ एक चीज़ और वो ये कि जो आप इस तरह किसी
बीमार बुजुर्ग की सेवा करेंगे उसका इमीडिएट रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि एक तो उनका दिल से आशीर्वाद मिलेगा, दूसरा उनके जो परिवार के लोग हैं, जो उनके बच्चे होंगे उन बुजुर्ग के जिनकी आप सेवा करने जा रहे हैं, वो इतने सक्षम नहीं हैं जितने आप हैं। आप धन से भी सक्षम हैं, आप पैसे से भी सक्षम हैं और आप रिसोर्सफुल भी हैं। आपके हॉस्पिटल उनके पास जाने से हॉस्पिटल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो डॉक्टर्स हैं, आपकी मौजूदगी को देख करके उस बुजुर्ग की सेवा, उस बुजुर्ग की मेडिकल देखभाल बहुत अच्छे से होगी और ये सेवा आपकी अनंत काल तक आपके साथ रहेगी, अनंत काल तक आपके साथ रहेगी। यहाँ पर मैं एक बात आपसे और कहना चाहती हूँ, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और उसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं, जो सनातन धर्म को लेकर के लोगों में भ्रांतियां हैं उनको दूर करते हैं। गुरुकुल अब रहे नहीं, शास्त्रीय अध्ययन है नहीं, तो बहुत सारी भ्रांतियां इसमें आ गई हैं, उसी को दूर करने का प्रयास करती हूँ छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी कहानियों से, ताकि आपके मन में बैठे हुए वहम दूर हो सके। हरिओम नारायण हरि। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो अब आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है उसके कंप्लीट होने के बाद आपका एक रिन्यूअल होगा, आपका एक नया जन्म होगा, आप एक नए एनर्जेटिक वे में अपनी फील्ड में आएंगे, आप समाज के सामने आएंगे, आप लोगों को उसी नई ऊर्जा के साथ डील करेंगे। आपका एक आमूलचूल आप में परिवर्तन होगा, आपके अंदर से आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी और जो ये चेंज होगा, जो ये रिन्यूअल होगा, ये पॉजिटिव वे में होगा, नेगेटिव वे में नहीं होगा। पॉजिटिवली आप चेंज होंगे, जो आपके आगे के जीवन की ग्रोथ के लिए बहुत 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 अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और अगला कार्ड ये कह रहा है कि सारी टेंशन से दूर हो करके, अपने सारे कामों के स्ट्रेस से दूर हो करके, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ घर में जाके खूब गॉसिप्स करिए, गपशप करिए, उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करिए, मौज से, प्यार से, हंसी खुशी और गॉसिप्स खूब करिए, उनके साथ खूब बातचीत करिए, खूब हंसी मजाक करिए। उससे क्या होगा, आप में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपके परिवार को भी एक नया जोश मिलेगा, क्योंकि आपकी मौजूदगी उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हैं तो उनका पूरा संसार है। जब आप उनके पास इस तरह, क्योंकि बड़े दिनों के बाद आप उनके पास बैठने जा रहे हैं, उनके साथ खूब गपशप करें, खूब गॉसिप्स करें। तो आज की मेरी रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिए, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरिओम नारायण हरि।